ऑलराइट, सो उम्मीद है आज का ट्रेडिंग सेशन आप सभी का बहुत अमेजिंग गया होगा बिकॉज मार्केट हैज क्रिएटेड सम रियली गुड मोमेंटम इन टुडेज मार्केट। इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं होगा, बट इवेंचुअली मार्केट ने कई सारे बिहेवियर्स को कंफर्म करते हुए दोनों साइड के अच्छे ट्रेड्स दिए। इनफैक्ट मच बेटर ट्रेड वाज ऑन टू द पुट साइड। सो कल का वीडियो अगर आपको याद होगा तो कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर या सेटअप्स हमने डिस्कस करे थे कि मार्केट में अगर एक बाइंग सेटअप बनना है, अच्छा बाइंग सेटअप बनना है तो किस तरीके से बनेगा, छोटे टारगेट वाला बाइंग सेटअप बनना है तो किस तरीके से बनेगा, और शॉर्ट के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट क्रिएट कर सकता है। उनमें से दो चीजें कंफर्म हुई हैं, और अगर आपको आइडेंटिफाई करने में कोई इशू है तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बिकॉज उसको हम अभी डिकोड कर रहे हैं। तो कल एक केस हमने डिस्कस कर रहा था कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है, आप ध्यान से अगर अपने वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि अगर मार्केट ओपनिंग के बाद ना ब्रेकआउट करता है ना ब्रेकडाउन करता है, मोमेंटम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ आज के दिन, तो फिर उस केस में अगर मार्केट साइडवेज होगा तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी वहां पे बहुत बढ़ जाएगी। बट उसके पहले मार्केट को स्ट्रेंथ कंफर्म करना होगा, और स्ट्रेंथ कंफर्मेशन का क्या तरीका बताया था हमने। अगर साइडवेज मार्केट ओपन होता है तो कि दो सेलिंग रिवर्स करना चाहिए, एक स्विंग रिवर्सल देन अगेन अनदर स्विंग रिवर्सल इज नीडेड, और फिर थर्ड सेलिंग के बाद विल टेक अ बुलिश ट्रेड। यहाँ पे देखेंगे ये जो पहला सेलिंग है दैट मार्केट हैज सक्सेसफुली रिवर्स्ड, और ये जो पहला कैंडल का सेलिंग है उसको मार्केट ने रिवर्स करा है और बाइंग साइड प्रोसीड करा है, राइट। उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना है which try to continue but that also reversed eventually। अब जबकि दो स्विंग्स रिवर्स हो चुके हैं, मार्केट में ना ब्रेकआउट हुआ है ना ब्रेकडाउन हुआ है, तो अब मार्केट में अगर सेलिंग आएगा तो उसके रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी भी काफी हाई रहेगी। एंड इन दीज सिनेरियो जनरली क्या होता है कि एक छोटा सा ट्रेड बनता है जहां पे हम एक नए हाई के लगने का टारगेट बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस कुड हैव एग्जीक्यूटेड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो आप। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ कंफर्म हो गया, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे यू कैन टेक अ ट्रेड फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट, और if you can go a little bit aggressive then you can choose to enter right intermediate किसी भी resistance breakout पे। this is the safest way to trade जहां पे confirmation maximum होता है। उसके बाद हमने एक और बात डिस्कस करी थी कि अगर मार्केट ओपनिंग के बाद बाइंग साइड कंटिन्यूअस मोमेंटम में जाता है, राइट, मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ कंफर्म करने के बाद बहुत ज्यादा नहीं रुका है, राइट, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाइज के फॉर्मेशन में जाता रहा है विदाउट causing any major retracement or major consolidation, right? It is a continuous momentum onto the upside। तो ऐसे केसेस में हायर लेवल पे अगर वीकनेस कंफर्म होता है तो शॉर्ट ट्रेड भी अच्छा बनता है, राइट। और वीकनेस कंफर्म होने का क्या तरीका था कि अगर मार्केट पिछले किसी भी स्विंग लो तक वापस आ जाता है, उसके बाद कोई मोमेंटम बाइंग होगा तो उसके अगेंस्ट में शॉर्ट कंफर्म होने पर ट्रेड लिया जा सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो दो तरीके से आप इसको देख सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद किस तरीके से वीकनेस दिखा है। एक तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे लोअर लो के फॉर्म में, एंड देन मार्केट में एक बाइंग बिहेवियर को रिवर्स कर दिया है, दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, राइट। अब यहाँ पे वीकनेस आ गया है, या फिर कह सकते हैं कि सेलिंग पिछले स्विंग तक आ गया है या उसके नीचे चला गया है। अब जो बाइंग अटेम्प्ट होगा उसके फेलियर पे यू कैन गेट अ रियली गुड शॉर्ट ट्रेड। और ये बातें मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट करी थी। क्यों अपडेट करी थी? बिकॉज मॉर्निंग के बिहेवियर से मुझे लग रहा था पॉसिबिलिटी कि मार्केट कोई भी सेटअप कंफर्म ना करे, बट इसने पहले अपना स्ट्रेंथ कंफर्म करा और ये ट्रेड ऑफर करा, उसके बाद मार्केट ने वीकनेस कंफर्म करा और ये ट्रेड ऑफर करा। और एक और पॉइंट मैंने वहां पे मेंशन करा था, even if the weakness is confirmed, still we need to wait for a momentum buying, only then we should look for a short trade because मार्केट ने स्ट्रेंथ कंफर्म करा है, बाइंग साइड गया है, तो ये रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद जो सेलिंग होता है कई बार वो फाइनल रिट्रेसमेंट होता है जिसके बाद बाइंग कंटिन्यू करता है। अब ये जो बाइंग अगर स्ट्रेंथ है तो कंटिन्यू कर सकता है, बट अगर ये फेलियर के लिए जा रहा है तो फिर हायर लेवल से फिर से आपको शॉर्ट का कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ऐसे केस में एग्जीक्यूट करने का क्या तरीका है, या तो आप इसके ब्रेकडाउन पे घुस जाओगे, या तो जहां से मार्केट में आपको सपोर्ट एक्टिविटी स्ट्रांग दिखेगी, जैसे फिर से रिजेक्शन हुआ है, सपोर्ट एक्टिविटी स्ट्रांग दिखा है, उसके नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे शॉर्ट एक्सपेक्टेशन क्यों रखना है? क्योंकि दिस इज अ डायरेक्ट मोमेंटम ऑन टू द बाइंग साइड। पिछले दिन की क्लोजिंग वीक हुई थी और इसलिए डायरेक्ट मोमेंटम बाइंग सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी कम है। एट द सेम टाइम मार्केट ने यहाँ पे वीकनेस कंफर्म करा है और डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहा है अगेन आफ्टर कंफर्मिंग वीकनेस, तो वो भी सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी कम है।
सो दिस मेक्स इट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज रियली गुड और मोमेंटम भी यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिला। अब ये बात हो गई आज की। ओके, और कोर्सेज के बारे में जो बातचीत पिछले 2 वीडियो में हुई है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसका। बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट, और इसलिए इसकी एंट्रीज मैं बंद कर रहा हूँ कल शाम के बाद, बिकॉज जितना एक्सपेक्टेड नंबर था वो ऑलमोस्ट मीट हो चुका है और ज्यादा स्पेस है नहीं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है इसमें, वो कल शाम 3 बजे तक आप मुझे मेल कर देना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। एडवांटेज थोड़ा सा मिलेगा फर्स्ट बैच को, एक तो फी में, क्योंकि जो भी फी सेकेंड बैच का होगा उसका हाफ होने वाला है फर्स्ट बैच के लिए, और सिर्फ ये फर्स्ट बैच के लिए ही होगा। और कुछ स्पेशल पर्क्स हैं जो कि पहले बैच के लिए लिमिटेड रहने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैच, तो आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेल जरूर कर देना एक आईडी प्रूफ के साथ, एंड आई विल जॉइन यू इन अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम एक कल डिस्कशन या मीटिंग अरेंज करेंगे। ऑलराइट, हैविंग सेड दैट, अब आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है। एक्चुअली एनालिसिस बहुत सिंपल है, और जो स्ट्रक्चर्स मैं बता रहा हूँ अगर वो नहीं होता है, कोई और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, तो वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बट जो बहुत सिंपल केसेस मुझे दिख रहे हैं वो एज इट इज कल वाले केसेस हैं, बिकॉज हियर ऑल्सो ऑलमोस्ट अ स्विंग रिवर्सल कैन बी आइडेंटिफाइड, राइट। और यहाँ पे तो ब्रेकआउट फेलियर भी है, और अगर ब्रेकआउट फेलियर एक दिन आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, तो नेक्स्ट डे आपका लो ब्रेक होने पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और ऑल्सो अब इस ब्रेकडाउन पे तो ज्यादा टारगेट नहीं था, बट इस ब्रेकडाउन के बाद we have a pretty good target as compared to the risks that we can take. So minimum target potential I think 24,960 950 होने वाला है, और जो भी स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस करे हैं पास्ट में, वो हो सकता है आपको कल वैलिडेट होता हुआ दिखेगा। मतलब एक स्विंग रिवर्सल यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली, एंड ए कंसोलिडेशन विद एन एंगल टुवर्ड्स द अपसाइड, जिसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है, राइट। सो कल के दिन अगर मार्केट अपना ये भी ब्रेकडाउन करता है, जैसे ओपन होता है सीधा ब्रेक करता है, सो जो जीटीडी ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर टारगेट ऑफ दिस सपोर्ट, राइट। तो यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट्स है, विच इज सफिशिएंट टू मीट द टारगेट इन ऑप्शंस। अब जो ध्यान देने वाली बात या प्रिकॉशन वाली बात है वो ये है कि आज के दिन ब्रेकआउट फेलियर नोटिस हुआ है, राइट। तो अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है तो ब्रेकडाउन के बाद मोमेंटम मिलना है, बट ये ब्रेकआउट फेलियर का सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा अगर हाईएस्ट पॉइंट मार्केट टच कर लेता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि ये जो ट्रेंड लाइन है कंसोलिडेशन वाला, इसका जो हाई है, बिकॉज मार्केट में अभी कंटिन्यूएशन हुआ नहीं है, दिस इज हाफ ऑफ द सेटअप हैज बीन प्रिपेयर्ड। कंफर्मेशन क्या आएगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, तो मार्केट में क्रिएट अ मोमेंटम ऑन टू द डाउन साइड। क्या हो कल के दिन मार्केट इसको रिवर्स कर दे या गैप अप ओपन हो जाए, तो ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा पहली बात, राइट। और अगर मार्केट यहां तक आ गया तो ये ट्रैप फेल हो जाएगा, और फेल ट्रैप के केस में फिर हम मोमेंटम वाला अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। उसके बाद वी आर ओनली गोइंग टू यूज द सेम सेटअप्स जो हमने आज के लिए प्लान करा था, कि विल आइडेंटिफाई द रेंज, तो रेंज ये अवेलेबल है, और ब्रेकआउट फेलियर्स के सेटअप्स इनवैलिडेट हो जाते हैं, देन अगेन विल हैव टू वेट फॉर अ स्ट्रेंथ कंफर्मेशन। स्ट्रेंथ कंफर्मेशन होता है, सेलिंग आती है, उसके बाद अगर सपोर्ट एक्टिविटी होता है तो फिर से वही सेम सेटअप बन सकता है, जिसके चांसेस मेरे को पर्सनली बहुत कम लग रहे हैं। और उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर मार्केट में ब्रेकआउट आ गया तो फिर से वीकनेस कंफर्म होने के बाद ही वी आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, और मार्केट में गैप अप हो गया या किसी भी वजह से वो लेवल्स टूटते हैं, तो फिर वीकनेस दोबारा से कंफर्म करना मार्केट के लिए जरूरी होगा। अदरवाइज मार्केट कैन गो फॉर अ साइडवेज मोमेंटम, या फिर नया कोई सेटअप बनाएगा, और कोई नया ही सेटअप बनता है और मुझे वो क्लियरली समझ में आता है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो ये सारे केसेस है, मैं एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए, कि मार्केट में ऑलरेडी ब्रेकआउट फेलियर का साइन यहाँ पे दिख चुका है, ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है, और ऐसे केस में डीलो अगर ब्रेकडाउन होता है या कोई भी सपोर्ट जो ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है वो अगर ब्रेक होता है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि कंटिन्यूस मोमेंटम हमको टारगेट तक मिल जाएगा। टारगेट एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये सारे जो हायर लोज हैं ये सारे टूटेंगे अगर एक टूटना शुरू हुआ तो इस एरिया तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। और अगर मार्केट में
ये लेवल के ऊपर चला गया तो ये सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। उस केस रेंज वाले मेथड्स हैं या फिर स्ट्रेंथ और वीकनेस कंफर्मेशन दोबारा से चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी स्ट्रेंथ वीकनेस कैसे चेक करना है, ये होप आपको अभी तक समझ में आने लग गया होगा। और इसके अलावा अगर कोई सेटअप बनेगा तो मैंने जैसे बताया, आई अपडेट दैट ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।